ओके, सो दैट इज व्हाई किडनी इज इंपॉर्टेंट। ओके, और जब ये फंक्शन नहीं कर पाती तो इसे हम बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके, क्लियर हो गया व्हाट इज किडनी फेलियर। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा कि क्या रीजंस हैं जिस वजह से किडनी फेलियर्स होते हैं। ओके, किडनी कैन फेल और स्टॉप वर्किंग ड्यू टू, अब देखो फेल और स्टॉप वर्किंग मींस क्या, यहां पर फेल का मतलब ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर जा रहा है और कुछ अलग, जैसे कई वेसल्स होते हैं, कई ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह ये सारे होते हैं, कई ऑर्गन्स होते हैं जो कई बार कोलैप्स करते हैं। ओके, कई वॉल्व्स होते हैं ऑर्गन्स की जो कोलैप्स कर जाती है प्रेशर आने पे। ओके, तो यहां पर फेल मतलब कोलैप्सिंग नहीं है या कोई अदर टर्म नहीं है, यहां पर फेल मतलब स्टॉप वर्किंग है, मतलब जो फंक्शन जिस हिसाब से कर रहे थे वो अब रुक गए हैं। ओके, हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी के बाहर जा नहीं रहे, मतलब जो फंक्शंस हो रहे थे वो रुक गए हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा है फेल और स्टॉप वर्किंग, मतलब जो फंक्शन एबिलिटी है वो खत्म हो गई है। ओके, फंक्शनल एबिलिटी खत्म हो गई। अब ये फंक्शनल एबिलिटी, अब इन सारों में हम यही देखने वाले हैं कि फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है। ओके, तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं फंक्शनल एबिलिटी क्या है। ओके, फंक्शनल एबिलिटी मतलब द वे द किडनी परफॉर्म्स द फंक्शंस। ओके, द एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शंस। ओके, ये है फंक्शनल एबिलिटी। मतलब क्या कि ऐसे समझो कि 100% ऑफ ब्लड आया है, उसमें से 70% ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस और 30% ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं मींस हार्मफुल सब्सटेंसेस है। ओके, सो वो 30% का 30% पूरा हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड से रिमूव करना, ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी एबिलिटी है किडनी की टू रिमूव दी वेस्ट फ्रॉम दी और दी हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। ओके, दिस इज द फंक्शनल एबिलिटी। ओके, इस चीज की बात कर रहे हैं, मींस इट इज सक्सेसफुली रिमूविंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये है फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द किडनी। ओके, उसी चीज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला है एन इन्फेक्शन इन किडनीज। ओके, मींस अब किडनी में इंफेक्शन हो जाता है, राइट। यहाँ पर बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लिया, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, इसी एग्जांपल के थ्रू हम आगे देखने वाले कि कैसे इन्फेक्शन हो सकता है किडनी में। तो पहले देख लेते हैं हाईलाइटेड पॉइंट हमारा। ओके, तो देखो कैन एंटर किडनी फ्रॉम अपर और लोअर बॉडी, मतलब क्या, अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पेसिफिकली किडनी को अटैक करते हैं, किडनी को ज्यादा फोकस में लाते हैं, ये बैक्टीरियाज अपर बॉडी नहीं तो लोअर बॉडी कहीं से भी एंटर कर सकते हैं किडनी में। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम हाइजीनिक है, क्लीनलीनेस को फॉलो करते हैं और बाकी की चीजें, मींस हम ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं बनाते बैक्टीरियाज के लिए कि वो हमारे किसी भी ऑर्गन को ओके अटैक करे या फोकस में लाए, जिसकी वजह से हमें आगे फेस करने पड़े प्रॉब्लम्स। ओके, सो अगर हम हाइजीनिक वगैरह ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो फिर ये बैक्टीरिया का आना मुश्किल। बट अगर हम हाइजीन को फॉलो नहीं करते, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हमने बना दिए हैं अपने आसपास अपने आप में, जिस वजह से ये बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं हमारे ऑर्गन्स को अटैक करने में, फोकस लाने में, तो फिर ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो किडनी पे भी अटैक करते हैं, तो फिर वो लोअर बॉडी या अपर बॉडी कहीं से भी वो किडनी में आ ही जाएंगे, किडनी में एंटर करेंगे। अब ये होता कैसे, ये जैसे बोला एन इन्फेक्शन इन किडनीज, अब ये किडनी में इन्फेक्शन होता कैसे, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट भी करके रखना और ध्यान में रखना, दैट इज द, अब ये जो बैक्टीरिया है ये किडनी में आ गया। ओके, नाउ दिस बैक्टीरिया विल इन्फेक्ट द किडनी एंड देन अफेक्ट द किडनी। ओके, सो पहले इन्फेक्ट करेगा किडनी को, उसके बाद वो अफेक्ट करेगा। ओके, मीन्स व्हाट, अब किडनी में आ गया है बैक्टीरिया। ओके, अब उसके बाद क्या करेगा, ऑब्वियसली शांत तो बैठेगा नहीं। ओके, उधर शांत बैठने के लिए नहीं है, वो इन्फेक्शन फैलाने है, राइट। बैक्टीरिया है, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, सो वो क्या करेगा, अपना इन्फेक्ट करेगा पूरे किडनी को। ओके, तो इन्फेक्शन फैलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इन्फेक्शन फैलेगा तो जो फंक्शनल एबिलिटी है किडनी की वो कम होगी। ओके, अब वो कम हुई तो क्या होगा, अफेक्ट करेगा, फंक्शनल एबिलिटी कम हो गया, मतलब क्या, वो धीरे धीरे अपना जो वर्किंग प्रोसेस है, जिस तरीके से फंक्शन करता है,
वो अभी कम होते जा रहा है, उसकी जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, बिकॉज इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। ओके, अब उस वजह से इन्फेक्ट हुआ है तो अब अफेक्ट करेगा। मीन्स कैसा अफेक्ट करेगा? किडनी फेलियर विल बी द सीवियर रिजल्ट ऑफ दैट। मीन्स ऑपरेशंस हो सकते हैं, या जो भी प्रिकॉशंस हैं अगर वो लेते हैं तो फिर वो सीवियर रिजल्ट्स में नहीं जाएगा। बट अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता गया और फिर उसका जो फंक्शनल एबिलिटी है ये कम होता गया, तो फिर वो फाइनली रिजल्ट किस चीज में करेगा? किडनी फेलियर में। तो ये बात समझ में आ गया इन्फेक्शन इन किडनी कैसे? वो जो बैक्टीरिया है वो अपर या लोअर बॉडी से किसी भी तरीके से किडनी के अंदर एंटर करेगा, फिर वो किडनी में सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा, फिर अफेक्ट करेगा। ओके, इट विल इन्फेक्ट द किडनी देन अफेक्ट द किडनी। मींस व्हाट? पहले वो इन्फेक्शन फैलाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। जैसे जैसे इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा किडनी में, वैसे वैसे उसकी फंक्शनल एबिलिटी कम होगी और वैसे वैसे किडनी फेलियर के रिजल्ट्स भी ज्यादा आएंगे। मींस उसके चांसेस ज्यादा होंगे। ओके